नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दूसरा पारा सूरह बकरा, लफ्ज़ी तर्जुमा। फ़इन पस अगर खिफ तुम खौफ हो तुमको फ़रिजालुन तो पैदल और रुकबानन या सवार पढ़ लो यानी नमाज। फ़ैज़ा पस जब आमीन तुम अमन में हो जाओ फ़ज़्कुरुल्लाह तो याद करो अल्लाह को कमा जिस तरह के अल्लामाकुम सिखाया तुमको माँ जो लम नहीं तो कूनु तुम थे तालमून जानते। फरमाया फिर अगर तुम डरो यानी खौफ हो तुम्हें किसी तरह का तो पैदल पढ़ लो या सवार यानी नमाज। फिर जब अमन में हो जाओ तो अल्लाह को याद करो जैसे इसने तुम्हें सिखाया है जो तुम नहीं जानते थे। यानी दुश्मन से खौफ के वक्त भी नमाज जो है वो माफ़ नहीं, बल्कि जिस तरह भी मुमकिन है प्यादा चलते हुए सवारी पर बैठे हुए नमाज पढ़ लो। ताहम जब खौफ की हालत ख़त्म हो जाए तो फिर इसी तरह नमाज पढ़ो जिस तरह सिखलाया गया है। नाफिया बयान करते हैं कि अगर सईदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से नमाज खौफ के बारे में पूछा जाता तो आप इसका तरीका बयान करते, फिर फरमाते अगर खौफ बहुत ज़्यादा हो तो फिर प्यादा हो या सवार, किबला रुख हो या ना हो, जिस तरह मुमकिन हो नमाज पढ़ लो। नाफिया बयान करते हैं कि मेरा ख्याल है कि सईदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के हवाले से बयान किया करते थे। सईदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी की ज़बानी हज़र में नमाज की 4 रकातें, यानी जब आप अपने घर में अपने शहर में मौजूद हो तो 4 रकातें और सफ़र में अगर हो तो 2 रकातें कसर नमाज जिसको कहा जाता है, और हालत खौफ में 1 ही रकात फ़र्ज़ करार दी है। सुभान अल्लाह। अब देखें कि इससे ज़्यादा अल्लाह ताला अपने बंदों पर और क्या रहमत करेंगे कि अगर आप अपने घरों में मौजूद हैं तो 4 रकातें, सफ़र में हैं तो 2 रकातें यानी 2 फ़र्ज़ पढ़े जाएंगे और सुन्नतें माफ़ हैं, जबकि हम सुन्नतें जो हैं उसकी फ़जर की ज़रूर पढ़ेंगे 2 सुन्नतें। और हालत खौफ में यानी जंग की हालत में या ऐसे मुकाम से हम गुज़र रहे हैं जहाँ रुकना या नमाज़ पढ़ना मुश्किल काम है या डर है कि जान जाने का ख़तरा है, तो ऐसी हालत में 1 रकात ही पढ़ लो। और इतनी आसानी कर दी गई कि अगर आप सवार हो या पैदल हो तो नमाज़ पढ़ लो। जैसे हमने पीछे हदीस पढ़ी कि अगर तुम किबला रुख हो या नहीं हो तो नमाज़ पढ़ लो, यानी नमाज किसी सूरत जो है वो माफ़ नहीं की गई। तो ये देखें कि किस कदर अहम बात है कि किसी सूरत में नमाज जो है वो माफ़ नहीं की गई। तो जा हम सुकून से अपने घरों में अपने मुल्क में आज़ाद शहरी होकर तो फिर नमाज अगर नहीं पढ़ते तो अल्लाह ताला हमें सबको माफ़ करे और हम सब पर अपना रहम करे। ख़ास तौर पर अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारे बच्चों को और हमारे प्यारों को पक्का और सच्चा नमाजी बना दे, आमीन सुम्मा आमीन। सईदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं मैं तस्तर के किले के मुहासरे के वक्त मौजूद था। फजर का वक्त था, गुमसान कान पड़ा हुआ था, यानी बहुत शदीद जो जंग वो जारी थी कि नमाज पढ़ना भी मुमकिन नहीं था। लिहाजा इस नमाज को हमने सूरज बुलंद होने के बाद अदा किया। हमने इस नमाज को सईदना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ अदा किया। अल्लाह ताला ने हमें फ़तह से भी नवाजा। और सईदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे कि इस नमाज से मुझे जिस कदर खुशी मिली वो दुनिया और माफिया से हासिल नहीं हो सकती, और ये बात कोई पक्का और सच्चा नमाजी ही कह सकता है कि उस नमाज को पढ़ने से अल्लाह ने फ़तह भी अता कर दी। और हमेशा जो नमाज पढ़ते हैं, जो कायम करते हैं नमाज को, अल्लाह ताला उनकी मदद इसी तरह किया करते हैं। फिर फरमाया सूरह निसा में कि फिर जब तुम नमाज पूरी कर लो तो अल्लाह को खड़े और बैठे
اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے یاد کرو۔ پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز قائم کرو۔ بے شک نماز ایمان والوں پر ہمیشہ سے ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز اسی طرح سے پڑھو جس طریقے سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور یہ بخاری کی حدیث ہے، کتاب الاذان، بہت اہم حدیث ہے کہ نماز کو ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو کوشش کریں اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں، سیرت پر کتب جو ہیں وہ پڑھیں، احادیث دیکھیں، آیات دیکھیں جہاں پر حکم آیا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ یہ ایک ہی آیت میں دونوں احکام آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین نمازی بنائے اور نماز قائم کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔